गुड इवनिंग क्लास। चलिए अब तक चैप्टर में हमारा हुआ था कि स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर थे हमारा मिसेस पम्फ्री और उनका एक डॉग था ट्रिकी, और जो डॉक्टर थे डॉक्टर हैरियट जो इसके राइटर भी हैं, तो वेटनरी डॉक्टर थे। तो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं वो एक बार मिलती हैं उनको, तो वो उस टाइम जब उसकी हालत देखते हैं ट्रिकी की, तो डॉक्टर समझ गए थे कि ट्रिकी जो है ज़्यादा दिन ठीक नहीं रह पाएगा और वो पक्का बीमार पड़ने वाला है, उनको कॉल आएगा। और वही होता है, फिर मिसेस पम्फ्री उन्हें कॉल करती हैं और बताती हैं कि अब जो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है और जो बहुत टायर्ड लग रहा है। तो वो समझ गए थे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्हें पता था कि उसका जो इलाज है वो उसके घर से अगर उसको दूर रखा जाए तभी हो पाएगा, क्योंकि मिसेस पम्फ्री का जो था बहुत ही पैम्परिंग एटीट्यूड था ट्रिकी की तरफ। वो उसको बिल्कुल भी जो है सख्त नहीं करना चाहती थी, पर उन्हें पता था कि उसको डाइट को जो है ठीक करना पड़ेगा तभी वो ठीक हो पाएगा। तो डॉक्टर जो है उसको लेने आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है आपका इस पेज पे सेकंड पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे द एंटायर स्टाफ से। ठीक है, सो द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड। ठीक है, राउज्ड माने कि एकदम से खड़े हो जाना और इधर उधर भागते रहना, मतलब आफत जिसको कहते हैं ना, आफत में एकदम काम करना। तो पूरा जो स्टाफ था मिसेस पम्फ्री के घर का, उसमें एकदम भगदड़ सी मच गई और सबको इधर उधर भाग रहा है, कोई कुछ सामान ला रहा है, कोई कुछ सामान ला रहा है, क्योंकि ट्रिकी को लेने उसके जो है डॉक्टर आ गए थे। कोई उसका डे बेड लेकर आ रहा था, कोई उसका नाइट बेड लेकर आ रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशंस लेकर आ रहा था, कोई टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बोलते हैं डिनर को, उसका डिनर का बाउल लेकर आ रहा था। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई है, तो इतनी तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के पास भी नहीं होती। तो उसको वो देखिए कितने मतलब रॉयल्टी वाली लाइफ जो है वो जी रहा था। एक डॉग को हालांकि ऐसी लाइफ बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, ऑफकोर्स उसको जो है आदत भी ख़राब होना, तबीयत ख़राब होना पक्का था। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें देख रहा था कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सब जमा कर रखी हैं, एंड रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। और वो सोच रहे थे बार बार कि यार इतना सारा सामान निकाल तो रहे हैं, बट मेरी कार में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सारा कहाँ से आ जाएगा। सो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. तो कहते हैं कि मैं बस मतलब गाड़ी स्टार्ट कर ली मैंने और मैं थोड़ा आगे की तरफ चलने लगा जिसकी और सामान रख ना पाए, बट इतने में जो है वो मिसेस पम्फ्री बहुत रो रही थी और रोते और वो कहीं से ऐसा वो कोट वोट का जो है ऐसे भर कर लेकर आती हैं हाथ में और उन्हें भी देती हैं कि ये भी लेकर जाओ, विंडो से पकड़ाती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। और वो ऐसे मिरर में देखते हैं, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और देखा उन्होंने कि सब जो थे वहाँ पे उस उनके घर के अंदर मिसेस पम्फ्री, उनके मेड वगैरह, उनके सर्वेंट्स जो थे सब जो हैं रो रहे थे। And out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और कहते हैं मैंने सड़क की तरफ जो मतलब मेरी सीट थी उधर कार की तरफ, वो इस साइड बैठे थे, तो उधर रोड की साइड जो सीट थी उस सीट पे मेरे बराबर में वो छोटा सा एनिमल बैठा था। और पैथेटिक क्यों बोल रहे, क्योंकि बहुत दयनीय कंडीशन में था बेचारा, वो बहुत परेशान हो रखा था, वो मेरी साइड बैठा। तो कहते हैं मैंने आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड पे से थपथपाया उसके सर पर। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और ट्रिकी ने बेचारे ने मतलब मुझको इशारा करने के लिए कि हाँ ठीक है, ऐसा हाय बोलने के लिए वो अपनी टेल को जैसे बेचारा बड़ी एफर्ट लगा के जो उसको वैग करता है। वैग माने उसको ऐसे हिलाना, वो इस के मतलब एक रेफ़र करते हुए कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात को जो है मान रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे टैप करा, प्यार दिखाया, तो उसने भी जो है प्यार में ऐसे टेल को बड़े मुश्किल से अपने वैग करा। सो पुअर ओल्ड लैड, और किसको बोलते हैं, ये ट्रिकी को बोलते हैं। आई सेड कि मतलब बेचारा तेरे साथ क्या हो गया। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। और वो समझ गए थे कि उसके अंदर कोई किक नहीं है, माने कि उसके अंदर कोई भी एकदम से एक्टिवनेस नहीं है जिससे वो रिप्लाई वगैरह कर सके। पर डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर क्या है और मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड भी। तो कहते जब मैं वहाँ सर्जरी पे पहुँचा, मैं अपने वहाँ पे लेकर उसको अपने हॉस्पिटल में, तो सारे जो डॉग्स थे वहाँ पे दे सर्च्ड अराउंड मी यानी कि वो सब एकदम से जो है सडनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कोई ऊपर की तरफ को और ऐसे करके जो है वो सब उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिकी को। एंड ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और वो जो नीचे मतलब ऐसे डॉग्स का शोर हो रहा था, तो ट्रिकी ने भी बेचारे ने पैक आइज से मतलब कि बहुत ही परेशान था और डल आइज से उसने भी झांक के देखना चाहा कौन है। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। फिर जब डॉक्टर ने देखा कि ऐसे एफर्ट करे तो डॉक्टर ने उसको उठाया और उन डॉग्स के बीच में उसको वहाँ कारपेट पे रखा। पर वो बेचारा जो वो तो बेचारा बस मोशनलेस जो है वहाँ कारपेट पे पड़ा रहा। मोशनलेस क्यों पड़ा रहा, कि उसको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, वो बिल्कुल भी जो है एफर्ट लगा ही नहीं पा रहा था चल फिरने में।
द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो जो बाकी डॉग्स थे उनको लगा कि शायद यार कोई नया डॉग आया, चलो उसके साथ खेलेंगे या उसके देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं। पर वो तो कहते जैसे उन्होंने रखा तो वो सारे डॉग्स आए, उन्होंने उसे स्निफ भी करा, माने उसको सूंघा वगैरह जैसे डॉग्स करते हैं। तो वो अब क्या करते हैं, जो दूसरा डॉग होता है वो थोड़ा अपना इशारा करता है, एक्टिवनेस दिखाता है, आगे भागता है पीछे भागता है ऐसा। बट वो तो जो है बेचारा वहीं का वहीं बस बैठा रहा, वो उनको देख रहा है, वो उन्हें देख रहे हैं। तो उन बाकी सारे डॉग्स को लगा कि यार ये जो है ना, ये बड़ा ही जो है ऐसा बोरिंग सा ऑब्जेक्ट है, ये डॉक्टर पता नहीं क्या बोरिंग सा ऑब्जेक्ट हमारे लिए ले आए। और वो जो है उसको इग्नोर करके फिर वहाँ से चले जाते हैं सारे डॉग्स। So I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept। तो कहते हैं फिर मैंने उसके लिए जो था एक दूसरा एक वार्म लूज बॉक्स में जो है उसके लिए एक बेड बनाया, जो जहाँ पे सारे बाकी सारे डॉग्स सोते थे उन्हीं के बराबर में मैंने वो बेड बनाया और उसको वहाँ पर रखा। ठीक है, अब उसको देखो, उसका डे बेड दिया था, वो बेड दिया था, पर डॉक्टर ने उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी जो उसको कंफर्ट दे रही थी, क्योंकि उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना था। अगर उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तभी वो हाथ पैर चलाएगा, तभी ठीक हो पाएगा। तो डॉक्टर ने उसको जो है उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए अपनी चीज़ें उसको जो है देना शुरू करा। उसके लिए अपना जो था बेड, जो बाकी डॉग्स का लगता था जैसे, वैसे उसके लिए भी लगाया। सो फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और कहते हैं 2 दिन तक मैंने उसको अपनी आंखों के सामने रखा और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने जो है उसको 2 दिन तक खाना कुछ भी नहीं दिया और सिर्फ क्या दिया, उसको वाटर ही वाटर उसको पिलाते रहे। ठीक है, और वो मिसेस पाम्फ्री को क्या क्या आए थे कि जो है ट्रिकी को बीमारी है और उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा करके आए थे। बट अभी तक उन्होंने सर्जरी स्टार्ट नहीं करी थी ना, सर्जरी भी करी नहीं उन्होंने, सिर्फ अभी उसकी डाइट को कंट्रोल करा। डाइट में उन्होंने अभी 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया और सिर्फ उसको पीने के लिए पानी दे रहे थे। सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो कहते हैं दूसरा दिन आते आते जो है उसमें थोड़े से जो है हाव भाव दिखने लगे और वो चीज़ों को इधर उधर देखने लगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा और सराउंडिंग्स की तरफ जो है वो जाने लगा। और तीसरे दिन तो कहते हैं वो बिल्कुल इसमें चेंज आ गया कि ही बिगैन टू विम्पर। विम्पर का मतलब होता है कि ऐसा सीरीज़ में जो है थोड़ा साउंड्स निकालना या ऐसा पेन को फील करना या फिर अनहैप्पीनेस को दिखाना, तो ऐसा जो है इमोशन सब वो दिखाने लगा था। अभी तक क्या था, अभी तक वो इमोशनलेस पड़ा था और जो है बस एक ही जगह है तो एक ही जगह है, कोई हाव भाव नहीं ऐसा। बट अब तीसरे दिन उसके अंदर वो हाव भाव भी जो एक डॉग के अंदर होने चाहिए वो सब उसके अंदर आने लगे थे। और वो कब करता था ये विम्पर, जब वो बाहर यार्ड में डॉग्स को जो है वो बोलते हुए सुनता था या भौंकते हुए सुनता था, तो उसको भी मन होता था। तो वो मतलब चल फिर इतनी तेज़ी से नहीं रहा था, बट ऐसे 2-4 कदम चल के जो है वो उन डॉग्स की तरफ देखता था, कुछ ऐसे हाव भाव करता था, भौंकता था। तो दैट मीन्स उसके अंदर अब एक्टिवनेस जो है धीरे धीरे आ रही थी। सो व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ठीक है, ट्रॉटेड का मतलब मैंने बताया था आपको, ट्रॉटेड का मतलब होता है कि एक प्लेस पे जो है ऐसा कुछ लड़खड़ाते हुए फुट स्टेप्स लेना। तो कहते हैं जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो है वो ट्रॉट करता हुआ बाहर आता है एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और फिर जैसे ही वो बाहर आता है और उसको जो है एनगल्फ्ड माने उसको कवर कर लेना। और उसको कवर कौन कर लेते हैं, मतलब उसके चारों तरफ कौन आके खड़े जाते हैं, उसके फ्रेंड्स आते हैं। कौन कौन, जो ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो अब जो है वो डॉग, जो बाकी डॉग्स थे उन डॉग्स ने जो है, जब नया डॉग बीच में आता है तो उसको वो थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो सारे डॉग्स जो थे वो उन लोगों ने उसको इंस्पेक्ट करा और जब उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो वो जो है बाहर यार्ड की तरफ जो है जाने लगे। मतलब उन्होंने बोला उसके कान में चलो आओ खेलने चलते हैं। तो जो है जो सब यार्ड की तरफ, गार्डन की तरफ जाने लगे। तो ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करने लगा। ठीक है, अभी पहले क्या था, जब 2-3 दिन पहले आया था तो वो मोशनलेस पड़ा था, किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। बट अब उसके अंदर इतना मूवमेंट आ गया था कि वो बाकी डॉग्स को फॉलो करके उनके पीछे पीछे जाने लगा। हालांकि अभी भी क्या था, अभी भी उस पर सरप्लस फैट था और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो चल रहा था। इसलिए राइटर क्या यूज़ वर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, रोलिंग कर रहे हैं, कि वो चल नहीं रहा था, वो ऐसा लग रहा था रोल करता हुआ जा रहा है वहाँ पे। सो लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टन जो है वो उनके वहाँ पे हेल्पर होंगे
तो कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा फीडिंग जहाँ पे था फीडिंग टाइम के वक्त, तो सबके बाउल्स में जो है वो फूड डाल रहे थे और जो मैं उसको देख रहा था। एंड देयर वाज द यूजुअली हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो वहाँ पे आप देख सकते थे कि जब फीडिंग टाइम होता तो जैसे डॉग्स को देते तो एकदम बहुत तेज़ी तेज़ी से सब जो है सारे डॉग्स जो अपना खाना खा लेते थे। वो डॉग्स की आदत होती है जल्दी जल्दी खाना। और दूसरा उनके मन में ये भी होता था कि जिसका खाना अगर रह गया तो फिर बाकी डॉग्स जो हैं वो उसके खाने की तरफ आ जाएंगे और उसको थोड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा अपना खाना जो है जल्दी